पता होता कि किस तरह हमने उसमें क्या क्या चीजें, फर्टिलिटी बहुत होती है, फूड सही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, फीड के साथ साथ आपने 3 से 10% कर रहे हैं तो सर्दियों में आप 30% कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 25 दिसंबर 2023। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फीड किस तरह मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल विंटर सीजन है और विंटर सीजन में बिगनर्स को नहीं पता होता कि किस तरह हमने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। जैसे कि गर्मियों में आपको पता है, गर्मियों में इजीली होता है और फीड इजीली हमें तैयार शुदा मिल जाती है दुकानों से। ब्रीड का सर्दियों में होता है और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप बाजार से फीड लाते हैं, यानी कि कोई भी शॉप से या आप मंडी से लाते हैं फीड, तो उसके बाद आप ये नहीं कि डायरेक्ट आपने डाल देनी है। सर्दियों में ऐसा होता है कि अक्सर बर्ड्स इनफर्टिलिटी बहुत होती है उसमें ना, और उसके साथ साथ ये अंडे बहुत खराब होते हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं शायद हम सॉफ्ट फूड सही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, फीड के साथ साथ आपने 3 चीजें ऐड करनी है। वो 3 चीजें क्या है, आपने सबसे पहले सनफ्लावर सीड की क्वांटिटी ज्यादा कर देनी है। जहां पे आप अगर गर्मियों में 10% कर रहे हैं तो सर्दियों में आप 30% कर दें, 25% कर दें। ज्यादा करेंगे उतना परिंदा ज्यादा यानी कि सर्दी से बचा रहेगा और उसकी वजह से ब्रीड भी ज्यादा अच्छी करेगा। और दूसरा आपने क्या करना है, लाल कंगनी जो गर्मियों में थोड़ी इस्तेमाल की जाती है, आपको पता है लाल कंगनी गर्मियों में ज्यादा गर्म होती है और गर्मियां भी बहुत ज्यादा आती हैं इधर, तो उसकी वजह से हम लाल कंगनी बहुत ही थोड़ी डालते हैं, यानी कि 5 से 10% बड़े मुश्किल से। तो अगर आप ये सर्दियां जैसे अभी चल रही हैं, डायरेक्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ जैसे वीडियो में, तो आज आपने क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद तो आपने लाल कंगनी लेनी है। लाल कंगनी कैसे है कि 20 से 25% लाल कंगनी इसमें ऐड करनी है। कम होती है लाल कंगनी तो डेफिनेटली परिंदा ब्रीड लाजमी करेगा। और अगर आप देख रहे हो कि भंग के बीज उसमें नहीं ऐड, यानी कि आप शॉप से लेकर आए हैं और भंग के बीज बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने वो भी उसकी भी मिकदार वैसे ज्यादा करनी है, क्योंकि 25% 20% तो डालने पड़ेंगे। 20% आपने लाजमी डालने हैं। अगर आपको मिल रहे हैं यानी कि उसमें थोड़ी है, यानी कि भांग बहुत थोड़े बीज है उसमें ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत थोड़े बीज डाले होते हैं जिसकी वजह से परिंदा जल्दी ब्रीड नहीं करता, बहुत कहीं कहीं नजर आते हैं हमें। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा आपने थोड़े से यानी कि 50-100 रुपए जितने के भी थोड़े से आपने लेने हैं, तो उसको ना एक्स्ट्रा के तौर पे आपने ऐड करना है। उसकी वजह से परिंदा हीट पे आएगा और ब्रीड बहुत ही अच्छी करेगा। तो उसके आगे जो 3 किस्में होती हैं, उसके बाद अगर फिर भी ना आपका परिंदा ब्रीड करे तो उसके बाद 3 सिरप चाहिए होते हैं हमें, कैल्शियम पी, लाइसोवेट और वाइडालिन। लाइसोवेट से क्या होगा, परिंदे में ताकत आएगी, और ये डालने का तरीका मैं आपको अब बताता हूँ। तो अगर सबसे पहले जो लाइसोवेट आता है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं लाइसोवेट, तो ये सिर्फ आप अगर ये भी इस्तेमाल करें तो ब्रीड अच्छी आएगी आपके पास, क्योंकि मैं सिर्फ यही वाला इस्तेमाल करवा रहा हूँ, मेरे पास ये सिर्फ एक ही है। और कैल्शियम पी, क्योंकि अगर आपके पास बर्ड्स की कैल्शियम की कमी हुई है बर्ड्स में, तो आप वो कैल्शियम पी डाल सकते हैं, बच्चों का मिलता है मेडिकल स्टोर से, तो वो आप शॉप से लें और वो अपने बर्ड्स को डाल के दे सकते हैं। डालने का तरीका बहुत ही आसान है फीड में। ये आप देख रहे हैं फीड मेरे हाथ में, इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये आपने ये पैकिंग है, इसमें आपने एक ढक्कन डाल देना है खोल के ना, लाइसोवेट का एक ढक्कन डाल देना है, उसके साथ साथ कैल्शियम पी का एक ढक्कन डालना है, और इसके अंदर डालने के बाद आपने अच्छी तरह हाथ से इसे मसल लेना है। उसके बाद आप देखेंगे खुद ही इसका जो मिट्टी होती है, जैसे डस्ट होती है, वो आपके हाथ पे चिपक जाएगी, और जो ये जैसे सिरप आप देख रहे हैं वो सारा फीड के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो फीड बहुत ही अच्छी यानी कि साफ सुथरी फीड बन जाएगी। और इसके साथ साथ इसे 1 हफ्ते में आपने यूज करना है। अगर 1 हफ्ते के बाद आप यूज कर रहे हैं तो खराब भी हो सकता है, यानी कि आप अगर महीना मंथली आप रख सकते हैं तो वो उसकी वजह से आपका खराब भी हो सकता है दाना, क्योंकि इसमें थोड़ा मिठास सी होती है लाइसोवेट में, तो कीड़ियां भी आ सकती हैं, बहुत मसला हो सकता है। हफ्ते में इस्तेमाल करवा लेना है। तो बस अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है, यानी कि आपके पास ये सिरप नहीं है अवेलेबल या दूर है मार्केट या शॉप, तो आपने क्या करना है, ये सॉफ्ट फूड जैसे आप देख रहे हैं आजकल सब्जियां चलती हैं बहुत ज्यादा, और जो जो सब्जी सस्ती हुई होती है वो आप डाल सकते हैं अपने परिंदों को। जैसे गाजर मटर ये लाबर्ड बहुत शौक से खा लेते हैं, 1-2 दफा नखरे करेंगे, जैसे आप देखते हैं पहली दफा नहीं खाते, बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं और भाग जाते हैं चोंच मार के ना, तो उसके बाद ऐसे वो खाना शुरू हो जाते हैं। सॉफ्ट फूड सबसे ज्यादा बेहतर ये वेजिटेबल्स ही हैं। ये इसके बाद दूसरा तरीका ये आता है लाइसोवेट वाला। अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करा सकते, वेजिटेबल लाजमी दे। अगर आपके करीब जैसे मंडी है, आप रात को वहां पर जाकर लेके आ सकते हैं, सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं, 100 रुपए से नीचे जो भी हो आप खरीद सकते हैं, या 100 रुपए किलो, तो वो आप अपने बर्ड्स को ला के डाल सकते हैं, जो भी परिंदा आपका शौक से खा रहा है।
तो बाकी सॉफ्ट फूड, रही बात ये सिरप की, अगर जिसके पास सिरप पड़े हैं यानी कि घर में पड़े हुए हैं इस लाइसोवेट और इसके साथ साथ कैल्शियम भी, तो वो एक एक ढक्कन डाले, एक एक ढक्कन इसमें डालेगा और फीड एक हफ्ते में अपने बर्ड्स को यूज करवानी है। और रिजल्ट आपको इंशाल्लाह इसके 2-3 हफ्ते बाद ही पता लग जाएगा। परिंदे में फर्टेलिटी आ जाएगी, यानी कि जो अंडे खराब हो रहे हैं उसकी रेशो बहुत ही कम हो जाएगी। ये नहीं कह सकता कि 100% खत्म हो जाएगा, 100% बहुत ही मुश्किल होता है, 80% फर्टेलिटी आ जाएगी। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और कंटेंट में। अल्लाह